हमारे देश में कोर्ट, कानून, पुलिस, प्रशासन जो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि आम इंसान के साथ हो रहे अत्याचार और आम इंसान के साथ हो रहे जुल्म, इसके खिलाफ उनको न्याय मिल सके, शायद इसी के तहत संविधान ने जो इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाई थी हमारे भारत में। लेकिन 2014 के बाद से शायद अब इन जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कोर्ट हो, कानून हो, जज हो, वकील हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, जो भी इस तरीके की व्यवस्थाएं हमारे समाज में थी, हमारे देश में थी, शायद उनकी अब जरूरत ही नहीं रही। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक मामला सामने आया हुआ, जहां पे एक बार फिर दो मुस्लिम युवकों की एक भीड़ ने जमकर पिटाई की, यानी उनके साथ मॉब लिंचिंग की गई थी। आप लोग मेरी वीडियो पे देख सकते हैं। दरअसल ये मामला है बुलंदशहर का, जहां पे एक तंजीम और फैजान नाम के दो युवक, मुस्लिम युवक होते हैं। वो एक दुकानदार के पास से कुछ सामान लेके जाते हैं, और सामान जब लेके जाते हैं फिर कुछ सामान में कुछ दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, तो वो उस सामान को फिर उस दुकानदार के पास लाके वापस करने के लिए बोलते हैं। तो दुकानदार जो होता है वो सामान वापस लेने से इनकार कर देता है। दुकानदार का नाम संतराम बताया जा रहा है। वो संतराम व्यक्ति जो होता है वो उस सामान को लेने से इनकार कर देता है। इनकार करने के बाद जो दो मुस्लिम युवक होते हैं, दोनों में कुछ कहा सुनी होती है, और इससे एक विवाद बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा बात आगे बढ़ जाती है। उसके बाद एक बहुत बड़ी भीड़ आती है, और दोनों मुस्लिम युवकों की पिटाई की जाने लगती है। और सबसे बड़ा उनका गुनाह जो होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, उनका गुनाह तो सबसे बड़ा यही हो गया कि जब भीड़ को पता चलता है कि एक तंजीम है और एक फैजान, बस इतना काफी था उनके गुनहगार होने के लिए। फिर क्या होता है कि पूरी भीड़ उन दोनों मुस्लिम युवकों पर टूट पड़ती है, और उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, बहुत ही गंभीरता से उनको पीटा जाता है। और उनको जो है पीटने के बाद, उनको एकदम बिल्कुल बेहाल करने के बाद जब उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, आज वो दोनों युवक जो है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं दोस्तों। तो हमारे देश में कोई नई घटना तो है नहीं। 2014 से ऐसी घटनाएं बिल्कुल चली आ रही हैं, लगातार एक के बाद आती ही रहती हैं, कि जहां भी सिर्फ उसको मुस्लिम नाम उसको पता चल जाए, सरफराज हो, आमिर हो, यूसुफ हो, इस तरीके का कोई भी नाम अगर मुस्लिम नाम निकल आता है तो फिर उसके लिए मॉब लिंचिंग होना बिल्कुल तय हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा आती है। लेकिन ऐसी घटनाओं पे प्रशासन पूरी तरीके से खामोश है, सत्ता में बैठे लोग पूरी तरीके से खामोश है, विपक्ष के लोग भी पूरी तरीके से खामोश है। कोई इस तरीके की जो घटना हो रही है, कोई इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मैं न्यायालय से ये अपील करना चाहूंगा कि ऐसी इस तरीके की जो घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, जो 2014 से ऐसी घटनाएं चली आ रही हैं, ऐसी घटनाओं के ऊपर कोई एक ऐसा कठोर कानून बनाया जाए कि जहां पे एक भीड़ निकल के आती है और वो खुद ही फैसला कर देती है। वहां पे न कोर्ट की जरूरत, न पुलिस की जरूरत, न प्रशासन की जरूरत, किसी की भी जरूरत नहीं होती। वो भीड़ खुद अपने आप में जज होती है, अपने आप में वकील होती है, अपने आप में पुलिस होती है, और अपने आप में प्रशासन होती है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि ये जिन दो लड़कों की पिटाई होती है एक भीड़ के द्वारा, और जब मौके पे पुलिस आती है तो पुलिस ने एक अजीब सा काम कर देती है, वो भी एक तारीफ के काबिल। पुलिस न भीड़ के खिलाफ एफआईआर करती है, न उस दुकानदार के खिलाफ एफआईआर करती है, बल्कि पुलिस जो आती है तो उन दोनों मुस्लिम युवकों के ऊपर ही एफआईआर कर दिया जाता है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब आप लोग सोच के देखिए कि कैसे कोई प्रशासन पे विश्वास किस तरीके से कर सकता है। अगर मुस्लिम उन दोनों युवकों की अगर कुछ गलती रही भी होगी, अगर दुकानदार से उन्होंने कुछ बदतमीजी भी की होगी, कुछ गलत भी किया होगा, तो वहां पे उस दुकानदार को चाहिए था कि वो इसकी खबर जो है पुलिस में दे। पुलिस आके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती, उनको थाने ले जाती, उनके खिलाफ कोर्ट में पेशी होती, जज उनको सजा दिला सकता था जिस तरीके का उन लोगों ने अपराध किया होता। लेकिन क्या ये आप लोगों से मैं सवाल करना चाहूंगा कि क्या ये जो भीड़ निकल के आती है, रोड पे आती है, और कानून अपने हाथ में लेके और बिल्कुल पूरी तरीके से फैसला वहीं पे कर देती है, क्या ये करना सही है? क्या ऐसा करना सही है? इस खैर मेरी तो समझ से एकदम बिल्कुल परे है, ऐसी बात बिल्कुल हट के कि इस तरीके की घटनाएं हमारे देश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं। और प्रशासन जो है, सरकार जो है,
चाहे वो मौजूदा सरकार हो चाहे पूर्व सरकार हो, कोई भी इस पे बात ही नहीं करना चाहता। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आपकी आंखें कब खुलेंगी? कब तक आप दूसरों के लिए दरी बिछाते रहोगे? कब तक आप दूसरों के लिए मालाएं पहनाते रहोगे? कब तक आप दूसरे के पीछे पीछे भागते रहोगे? आप अपनी ये दुर्दशा अपनी आंखों से देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। आखिर कब तक ये जुल्म आप सहोगे? कब तक आप अपने साथ ये हो रही ज्यादती कब तक आप सहोगे? ये मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहूँगा। और इस तरीके की, उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लिंचिंग हो रही है, वो चाहे मुस्लिम युवक के साथ हो चाहे हिंदू युवक के साथ हो, किसी के भी साथ इस तरीके की लिंचिंग अगर हो रही हो, इस तरीके की घटनाएं हो रही हो, तो वो बिल्कुल सरेसर गलत है। चाहे वो हिंदू युवक हो, अगर उसकी भी लिंचिंग हो रही तो वो भी गलत है। अगर मुस्लिम युवक है उसकी लिंचिंग हो रही तो ये भी गलत है। क्योंकि कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह अगर कोई इंसान करता है तो उसको सजा देने का हक सिर्फ पुलिस प्रशासन या कोर्ट न्यायालय का होता है। बाकी एक भीड़ आके अगर इस तरीके की हरकत करती है, इस तरीके की घटना को अंजाम अगर कोई अगर देता है तो ये बिल्कुल गलत है और ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा, उसके साथ साथ न्यायालय से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस हो रही घटनाओं के मॉब लिंचिंग जिसे कहते हैं उस पर एक कठोर कानून आप बनाएं, ताकि ये जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं ये कम हो जाएं, ये बंद हो जाएं और शांति से सब लोग रहें। तो आप लोग जो मेरी ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए